बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अलराजी बैंक के बारे में। अलराजी बैंक का अकाउंट कैसे बना सकते हैं अपने अकामे के ज़रिए से। तो आप अलराजी बैंक का अकाउंट बनाएं और जो वाईफाई वाला कार्ड है वो भी हासिल करें, ताकि आपको यहाँ के जो परचेजिंग में जो सहूलियात उस पर दी गई हैं वो भी आपको हासिल हो सके। और अगर आपने लोकल ट्रांजैक्शन करनी है तो आप अलराजी बैंक से लोकल ट्रांजैक्शन भी हासिल कर सकते हैं। और ये ऐसा अकाउंट है जो आप घर बैठ के बना सकते हैं। और इसका जो कार्ड प्रिंट है वो जो प्रिंटर मशीन है वहाँ पे आपको सेल्फ मशीन पे जाके ख़ुद ही आपको कार्ड प्रिंट भी करना होगा। तो इसका जो भी प्रोसेस है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। फिर वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी प्यारे दोस्तों, आपने अलराजी ऐप ऑन करनी है, अलराजी की बैंक ऐप। और सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर नंबर लिखना है अपना, जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपने नीचे अपना इकामा नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपने ज़ीरो के बगैर लिखना है, और नीचे आपने अपना इकामा नंबर लिख के और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उस पर टिक करके तो कंटिन्यू करना है। आपको 4 अंकों का कोड आएगा जो नंबर आपने लिखा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने जो आपका प्रोफेशन है, आपकी सैलरी और सोर्स है और आपकी मंथली इनकम, वो आपने सारी यहाँ पे दर्ज करनी है। तो प्रोफेशन लेबर है, मेरा लेबर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम जो है, प्राइमरी सोर्स इनकम मैंने सैलरी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 3000 लिख रहा हूँ, 3000 सैलरी पैकेज है। इसके बाद आपका ये निफाज में आपका अपशर होना चाहिए, अपशर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। अपशर ऑन करेंगे, ये आपसे अपशर के बारे में पूछेगा। अपशर आपका ऑन होगा तो वहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपको ओटीपी आएगा। तो आपने ओटीपी लिखना है, उससे आपका ये जो अपशर है ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये देखें रीजन सेलेक्ट करना है। मैं इस टाइम मदीना रीजन में हूँ तो मैंने मदीना सेलेक्ट किया है। मदीना रीजन में आप किस जगह पे है वो आपने सेलेक्ट करना है। ये तमाम जगह के जो है वो नाम आए हुए हैं। मैं क्योंकि अल मदीना में हूँ तो मैंने यहाँ पे अल मदीना ही सेलेक्ट करना है। आप जिस रीजन में भी हैं आप वो रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मदीना लिखता हूँ। ये देखें, ये अल मदीना आ गया, मैं अल मदीना में हूँ। नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, आयो सुफ्रैन में हूँ मैं इस टाइम। तो उसके बाद आपने ज़िप कोड लिखना है और बिल्डिंग नंबर, एडिशनल नंबर, ये सब आपने लिख देना है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ प्यारे दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये तो सिटी के आगे डिस्ट्रिक्ट आएगा। जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता होगा, और ये स्ट्रीट नेम भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो ज़िप कोड है, बिल्डिंग नंबर है, एडिशनल नंबर का शायद आपको नहीं पता होगा, और यूनिट नंबर का। बिल्डिंग नंबर का तो आपको पता होगा कि आपकी बिल्डिंग का नंबर क्या है। एडिशनल नंबर और ये जो यूनिट नंबर है ये आप गूगल पे जाके सऊदी नेशनल एड्रेस सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट ओपन होगी। पहली वेबसाइट से आपने क्लिक करना है और आप अपनी बस लोकेशन ऑन करेंगे। तो आपकी लोकेशन जब ऑन होगी तो जिस जगह पे आप हैं वहाँ का तमाम जो एड्रेस है, नेशनल एड्रेस आपका आ जाएगा। वही एड्रेस आपने इसमें लिखना है। उसमें आपका बिल्डिंग नंबर भी होगा, उसमें आपका एडिशनल नंबर भी होगा और ज़िप कोड भी होगा। ज़िप कोड यानी कि पोस्टल कोड, ज़िप कोड एक ही चीज़ होती है। वो सब आपका लिखा हुआ होगा वहाँ पे। तो वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। जिस जगह पर आप हैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से सऊदी नेशनल एड्रेस से मिल जाएगी। और ये निफाज में भी, जो निफाज ऐप है उसमें भी ये ऐड होता है, तो आप चाहें तो उससे भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये जो आपका नेशनल एड्रेस है, सऊदी नेशनल एड्रेस, ये लाजमी आपके पास होना चाहिए। इसमें तमाम सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों आपने आगे जाना है। आपने सिटी लिखना है, आपकी जो बर्थ सिटी है पाकिस्तान में
आपने वो लिखनी है। मेरी मुल्तान पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे मुल्तान पाकिस्तान लिख रहा हूँ। आपकी बाय द वे जो भी है आपने सिटी वो यहाँ पे आपने कर देनी है। उसके बाद ये आपने नेक्स्ट करना है। ये यूएस के बारे में लिखा हुआ है, आप रेजिडेंशियल तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। तो यूज़र नेम आपका कोई भी आपका होना चाहिए। जैसे कि मैंने अब मोहम्मद लिखा है, इसके आगे 1 2 3 4 इस तरह का आपका होना चाहिए। इसमें स्पेस नहीं देनी है आपने, तो स्पेस नहीं देनी। उसके बाद आपने नीचे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में आपने ABC का जो कैपिटल है, कैपिटल ABC, उसमें एक कैपिटल का वर्ड लिखना है। उसके बाद आपने न्यूमेरिक कोई भी 8 इनसे 6 इनसे लिख देने हैं और एक छोटी ABC का अल्फ़ाबेट आपने लिखना है। उसके बाद आपने नीचे कंफर्म पासवर्ड पे वही जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है वो लिख के तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये आपकी आईडी का पासवर्ड होगा, ये जो आपके बैंक आईडी का है। यहाँ पे आपने आगे आगे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। आपका जो भी है ईमेल एड्रेस है जो आप प्रॉपर यूज़ करते हैं वो आपने लिखना है। आजकल काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें अपने ईमेल एड्रेस का ही नहीं पता होता कि उनका ईमेल एड्रेस क्या है। आपका जो ईमेल एड्रेस जो आप गूगल पे कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, तो वो वाला आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है यहाँ पे, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। इस ईमेल का पासवर्ड और ईमेल आईडी आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये योर डिजिटल डेबिट कार्ड इसको छोड़ें। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पिन कोड ये आर्जी तौर पे होता है, इसका कोई इतना वो ख़ास नहीं होता। आपने आर्जी तौर पे मैंने 1 2 3 4 लिख दिया है। तो ये नीचे आपकी सारी डिटेल आ गई है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। आपका यहाँ पे तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर और बाकी लॉगिन डिटेल आपकी सारी लिखी हुई है यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म करना है। आगे एक और कोड आएगा, वो भी आपने सिंपली 1 2 3 4 जो मैंने लगाया आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये जब आप कार्ड प्रिंट करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये काम देगा। ले जी, हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको मोबाइल ऐप से जो अकाउंट बनाते हैं अलराजी बैंक अकाउंट, वो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे वो अकाउंट बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कार्ड अपना जो अलराजी बैंक का कार्ड है वो कार्ड आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसकी आपको पूरी मुकम्मल डिटेल जो भी है A to Z मैं आपको बताऊंगा। आपने कोई भी इसमें वीडियो स्किप नहीं करनी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको अलराजी बैंक का ATM कार्ड प्रिंट कैसे करते हैं मशीन से, उसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह।